नमस्कार दोस्तों, बुक्स और बातें पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य की एक ऐसी महान कालजयी रचना जिसने पाप और पुण्य की सदियों पुरानी परिभाषा को बदल कर रख दिया। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर लेखक भगवती चरण वर्मा जी के अमर उपन्यास चित्रलेखा की। क्या इंसान जन्म से पापी होता है या फिर हमारी परिस्थितियां हमसे वो सब करवाती है जिसे यह समाज पाप का नाम दे देता है? क्या त्याग ही पुण्य है और भोग ही पाप? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए गुरु रत्नांबर अपने दो शिष्यों को भेजते हैं दो अलग अलग दुनियाओं में। एक तरफ है पाटलिपुत्र का सबसे अमीर और भोग विलास में डूबा सामंत विजगुप्त, और दूसरी तरफ है कठोर तपस्या में लीन महायोगी कुमारगिरी, और इन दोनों के बीच खड़ी है सुंदरता और बुद्धिमता की मल्लिका चित्रलेखा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह बेहद दिलचस्प और विचारणीय कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। पाप क्या है और पुण्य क्या है? क्या संसार में कोई इंसान जन्म से पापी होता है या फिर हमारी परिस्थितियां हमसे वो सब करवाती है जिससे समाज पाप का नाम दे देता है? यही वो सवाल था जो महान गुरु रत्नांबर के सामने उनके दो शिष्यों श्वेतांक और विशाल देव ने रखा। गुरु रत्नांबर ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें बोलकर नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें संसार के दो अलग अलग छोरों को अनुभव करना होगा। रत्नांबर अपने एक शिष्य श्वेतांक को भेजते हैं सामंत विजगुप्त के पास। विजगुप्त जो पाटलिपुत्र का सबसे अमीर, सुंदर और भोग विलास में डूबा हुआ सामंत है, जिसके महल में हर शाम नर्तकियों के घुंघरू झनकारते हैं, जहां शराब की नदियां बहती है और जो जीवन के हर भौतिक सुख को जी भर कर भोग रहा है। और दूसरे शिष्य विशाल देव को रत्नांबर भेजते हैं महायोगी कुमारगिरी के पास। कुमारगिरी जो संसार के सारी संसारिक सुख त्याग चुके हैं, जो घने जंगलों में कुटिया बनाकर कठोर तपस्या कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का दावा किया है। गुरु का आदेश साफ था, श्वेतांक देखेगा कि अत्यधिक भोग विलास और काम वासना का जीवन इंसान को पाप की ओर ले जाता है या नहीं, और विशाल देव देखेगा कि त्याग, तपस्या और वैराग्य का जीवन इंसान को पुण्य की ओर ले जाता है या नहीं। और इस पूरे खेल के केंद्र में आती है एक स्त्री, चित्रलेखा। चित्रलेखा पाटलिपुत्र की सबसे सुंदर, विदुषी और चतुर नर्तकी थी। वह केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने तीखे विचारों और अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए भी जानी जाती थी। उसकी एक झलक पाने के लिए पाटलिपुत्र के बड़े बड़े राजा और सामंत तरसते थे, लेकिन चित्रलेखा का दिल अटका हुआ था सामंत विजगुप्त पर। चित्रलेखा पाटलिपुत्र की सबसे सुंदर, विदुषी और चतुर नर्तिका थी। वह केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने तीखे विचारों और अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उसकी एक झलक पाने के लिए पाटलिपुत्र के बड़े बड़े राजा और सामंत तरसते थे, लेकिन चित्रलेखा का दिल अटका हुआ था सामंत विजगुप्त पर। विजगुप्त और चित्रलेखा का प्रेम केवल वासना नहीं था, उसमें एक गहरा समर्पण था। दोनों एक दूसरे के रंग में रंगे हुए थे। श्वेतांक विजगुप्त के महल में सेवक बनकर रहने लगा और रोज विजगुप्त के जीवन को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि विजगुप्त भले ही शराब पीता है, महफिलों में डूबता है, लेकिन उसके दिल में दया, प्रेम और त्याग की अपार भावना है। वह गरीबों की मदद करता है और चित्रलेखा से सच्चा प्रेम करता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। पाटलिपुत्र के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति वृद्ध मृत्युंजय अपनी बेटी यशोधरा का विवाह विजगुप्त से कराना चाहते हैं। मृत्युंजय विजगुप्त के पास आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन विजगुप्त साफ मना कर देता है। वो कहता है, मेरा दिल केवल चित्रलेखा का है, मैं किसी और से विवाह करके उसके साथ छल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ महायोगी कुमारगिरी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। विलास देव उनकी कुटिया में रहकर उनकी दिनचर्या और साधना का अध्ययन कर रहा था। कुमारगिरी का मानना था कि स्त्री और धन ही पाप का मूल कारण है, इसलिए उन्होंने इन दोनों से दूरी बना रखी थी। उनका अहंकार चरम पर था कि उन्होंने कामदेव पर विजय पा ली है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन चित्रलेखा कुमारगिरी के आश्रम पहुंची।
वह कुमारगिरी के ज्ञान को परखना चाहती थी और यह जानना चाहती थी कि क्या सचमुच वैराग्य ही जीवन का अंतिम सत्य है। जब चित्रलेखा और कुमारगिरी का आमना सामना हुआ तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ। चित्रलेखा ने उनके तर्कों से कुमारगिरी के कठोर नियमों और पाखंड पर प्रहार किया। कुमारगिरी, जिन्होंने वर्षों से किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था, चित्रलेखा के अलौकिक सौंदर्य और उनके तेज दिमाग को देखकर अंदर तक हिल गए। जिस वासना को उन्होंने दबा कर रखा था, वह चित्रलेखा को देखते ही उनके मन में ज्वालामुखी बनकर फटने लगी। कुमारगिरी को एहसास हुआ कि उनका वैराग्य केवल एक छलावा था, एक ऐसा ढांचा जो एक सुंदर स्त्री के स्पर्श मात्र से ढह सकता था। इधर विजगुप्त के जीवन में संकट के बादल घिरने लगे। विजगुप्त का एक मित्र था, श्वेतांग, जिसे विजगुप्त ने अपने छोटे भाई की तरह मान लिया था। श्वेतांग को मृत्युंजय की बेटी यशोधरा से प्रेम हो जाता है और यशोधरा भी श्वेतांग को चाहने लगती है। लेकिन समाज और जाति के नियमों के कारण एक साधारण सेवक श्वेतांग का विवाह राजा के सेनापति की बेटी से होना असंभव था। जब चित्रलेखा को यह बात पता चली तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। चित्रलेखा ने सोचा कि वह विजगुप्त के जीवन में एक नर्तिका और वैश्या का ठप्पा बनकर खड़ी है। अगर विजगुप्त उससे अलग हो जाए तो समाज उसे अपना लेगा और वह यशोधरा से विवाह करके अपना कुल बचा लेगा। चित्रलेखा ने विजगुप्त के भले के लिए अपने प्रेम की आहुति देने का मन बना लिया। चित्रलेखा विजगुप्त को छोड़कर चली जाती है और महायोगी कुमारगिरी के आश्रम में रहने लगती है। विजगुप्त का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जिस चित्रलेखा के लिए उसने दुनिया की हर खुशी ठुकरा दी थी, वही उसे छोड़कर चली गई। लेकिन विजगुप्त ने चित्रलेखा से नफरत नहीं की। उसने चित्रलेखा के फैसले का सम्मान किया। विजगुप्त ने अपनी पूरी संपत्ति, अपना महल, अपने धन दौलत, सब कुछ अपने सेवक श्वेतांग के नाम दान कर दिया ताकि श्वेतांग का विवाह यशोधरा से हो सके। सामंत विजगुप्त, जो कभी पाटलिपुत्र का सबसे अमीर आदमी था, अब वह एक साधारण सन्यासी की तरह खाली हाथ शहर छोड़कर जाने लगे। दूसरी ओर आश्रम में क्या हो रहा था? कुमारगिरी, जो खुद को परम ज्ञानी और निष्पाप मानते थे, चित्रलेखा के प्रति अपनी काम वासना पर काबू नहीं पा सके। एक रात कुमारगिरी चित्रलेखा के कक्ष में गए और उन्होंने चित्रलेखा के सामने अपने प्रेम और वासना का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या को एक पल के सुख के लिए दांव पर लगा दिया। चित्रलेखा स्तब्ध रह गई। उसने जिस योगी को ईश्वर तुल्य माना था, वह अंदर से कितना कामुक और कमजोर निकला। चित्रलेखा ने कुमारगिरी को धिक्कारा और कहा, हे योगी, तुम ढोंगी हो। तुम्हारा वैराग्य केवल तुम्हारा अहंकार था। तुमने संसार को नहीं त्यागा, बल्कि संसार से भागकर अपनी कमजोरियों को छिपाया है। चित्रलेखा को समझ आ गया कि विजगुप्त का भोग विलास कुमारगिरी के इस झूठे वैराग्य से 1000 गुना पवित्र था। विजगुप्त ने कभी अपने भावों को नहीं छिपाया। वह जो था सच था, जबकि कुमारगिरी धर्म के आवरण में ढोंग रच रहे थे। चित्रलेखा तुरंत आश्रम छोड़कर भागती है और विजगुप्त को ढूंढने निकलती है। वह पाटलिपुत्र के रास्ते में विजगुप्त को पा लेती है। विजगुप्त धूल भरे रास्तों पर नंगे पैर चल रहा था। चित्रलेखा उसके कदमों में गिर पड़ती है और रोते हुए कहती है, मुझे क्षमा कर दो विजगुप्त, मैं समझ गई कि इस दुनिया में तुमसे बड़ा कोई निष्पाप आत्मा नहीं है। चलो हम फिर से अपनी नई दुनिया बसाते हैं। लेकिन विजगुप्त मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल एक असीम शांति थी। विजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक मैं तुम्हारे साथ था, मैं संसार के मोह में बंधा था, लेकिन जब तुमने मुझे छोड़ा तो मेरे सारे बंधन टूट गए। मैंने अपनी संपत्ति श्वेतांग को दे दी। मेरा अहंकार मिट गया। अब अगर मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ तो यह फिर से मोह होगा। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है चित्रलेखा, अब मुझे वापस बंधनों में मत खींचो। विजगुप्त अकेले ही संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। चित्रलेखा दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देखती रहती है। एक ऐसी स्त्री जो सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार चुकी थी। 1 वर्ष पूरा होने के बाद श्वेतांग और विलासदेव वापस अपने गुरु रत्नांबर के पास पहुंचते हैं। गुरु रत्नांबर पूछते हैं, बताओ शिष्यों, तुमने क्या देखा? कौन पापी है और कौन ये पुण्यात्मा? विलासदेव कहता है, गुरुदेव, महायोगी कुमारगिरी पापी है। उन्होंने धर्म और वैराग्य का चोला पहनकर काम वासना को बढ़ावा दिया। उनका मन कलुषित था। श्वेतांग कहता है, गुरुदेव, सामंत विजगुप्त पुण्यात्मा है।
उन्होंने भोग विलास का जीवन जीते हुए भी अपने मित्र के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। गुरु रत्नांबर शांत भाव से मुस्कुराते हैं और जो जवाब देते हैं वही इस पूरे उपन्यास का सार है। रत्नांबर कहते हैं, ना तो कुमारगिरी पापी है और ना ही विजगुप्त पुण्यात्मा। संसार में ना कोई पापी है और ना कोई पुण्यात्मा। मनुष्य ना तो पाप करता है और ना ही पुण्य। मनुष्य केवल अपने स्वभाव, अपनी परिस्थितियों और अपनी व्यवस्थाओं के अधीन होकर कार्य करता है। जिस परिस्थिति में कुमारगिरी ने काम वासना को महसूस किया वह उनकी मानवीय दुर्बलता थी, और जिस परिस्थिति में विजगुप्त ने त्याग किया वह उनका स्वभाव था। जिसे समाज पाप कहता है वह केवल इंसान की परिस्थितियों का परिणाम है। पाप और पुण्य केवल मनुष्य के दृष्टिकोण का भ्रम है। ईश्वर की दृष्टि में ना कोई पाप है ना कोई पुण्य। भगवती चरण वर्मा का लिखा यह क्लासिक उपन्यास चित्रलेखा हमें यह सिखाता है कि किसी के चरित्र पर जजमेंट देने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना कितना जरूरी है। और दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है भगवती चरण वर्मा जी के कालजयी उपन्यास चित्रलेखा की यह अद्भुत और आंखें खोल देने वाली कहानी। आपको क्या लगता है, क्या विजगुप्त का सब कुछ त्याग देना सही था या फिर कुमारगिरी की तरह अपनी भावनाओं को दबाना गलत था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसका दार्शनिक पहलू आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बुक्स और बातें पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही बेहतरीन किताबों की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।